नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मंच के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शव का हाथ काटकर बैरिकेड से लटका दिया गया था। शव मिलने के बाद सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया। किसान आंदोलनकारियों के मंच के पास युवक की बर्बर तरीके से हत्या के मामले में कई खुलासे हुए हैं। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक की पहचान लखबीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह के तौर पर हुई है। हरनाम सिंह ने लखबीर को गोद लिया था, 6 महीने का था। हरनाम सिंह लखबीर के फूफा हैं, जबकि लखबीर के असल पिता का नाम दर्शन सिंह था। लखबीर की उम्र जो है वो 35 से 36 साल बताई जा रही है। तरन तारन जिले के चीमा खुर्द का रहने वाला था। शख्स की हत्या करने का आरोप निहंग सिखों पर लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उन पर आरोप लगाए थे। इस पर किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल का बयान भी आया है। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि इस घटना के पीछे निहंग हैं। उन्होंने इस बात को भी मान लिया है कि निहंग सिख शुरुआत से हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर युवक का शव मिला है। लखबीर सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। और आपको बता दें कि जो निहंग हैं उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के कारण ये हत्या की गई। मामला हमारे पास ये एक बड़ा हीनियस ऑफेंस हुआ यहाँ पर, जिसके संबंध में हमने कुंडली थाना में एक मुकदमा दर्ज कर लिया 302/34 IPC में। और मृतक की हमने शनाख्त की है, जिसका नाम लखबीर सिंह रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तरन तारन पंजाब हुआ है। और उनका हमारा शरीर का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो रहा है। और हमने सीन ऑफ क्राइम की फॉरेंसिक टीम से एक बार जो फॉरेंसिक सैंपल्स सीज करने होते हैं वो करवा लिए, उसका इंस्पेक्शन करवा लिया है। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा करवाएंगे। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स के कुछ नाम हैं, कुछ क्लूज़ हैं। क्या है मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा। हमारे पास जितनी भी इंटेलिजेंस इनपुट लेने की जरूरत है हम ले रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे या जनरल मीडिया पे जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है, वी आर ऑल्सो कॉग्निजेंट ऑफ दैट, उसको भी हम फैक्टर इन कर रहे हैं। मुझे देखिए, एक बार तफ्तीश पूरी हो जाए, कुछ सस्पेक्ट्स हमारे पास आए जिनसे हम पूछताछ करें, उसके बाद हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ किसानों के 3 काले कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई है, वो लड़ाई में असं मतलब जीत। वहीं पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। सिंघू बॉर्डर पर जिस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनीपत SP जशनदीप सिंह रंधावा जी मौजूद हैं। सर, अभी तक की किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है? व्हाट इज द लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज करंटली गोइंग ऑन? देखिए, जो सुबह हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी आदमी को बैरिकेड के साथ बांध के बंधक बनाया गया है, उस बेसिस के ऊपर हमारी पुलिस, लोकल पुलिस मौका घटना स्थल के ऊपर पहुंची और वहां पे जो बंधक था वो मृतक अवस्था में मिला और हमने उसकी बॉडी कस्टडी में लेके हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट हमें जल्द प्राप्त होगी। इसके अलावा हमने जो FSL टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम्स हैं वो उनका मौका मुआयना कर रही हैं हमारी, और जो भी फिज़िकल एविडेंसेस हैं वो मौके से कलेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो भी हमारे सोर्सेज हैं और हमने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ वीडियोस चल रही हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हमें कुछ वाइटल क्लूज़ हमारे हाथ लगे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसके अंदर जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो जिस ग्रुप ने, जो निहंग सरदार हैं, जो उन लोगों ने बिल्कुल साफ तौर पर एडमिट भी किया है, कह भी रहे हैं कि हम सुबह के वक्त इनको मारा गया था और काफ़ी भीड़ थी, तो क्या किसी शख्स को या फिर कोई
आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक इन पूरे मामले में? मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारा अनुसंधान का विषय है और हम इसके ऊपर पूरी गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं। हर पहलू के ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं और हमें जल्दी उम्मीद है इसके ऊपर हमें रिजल्ट। सर ये कौन था डिसीज्ड के आप अगर ये जो डिसीज्ड है, पहले ये इसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारे प्रयासों के बाद इसकी आइडेंटिटी लखबीर सिंह, जो कि चीमा खुर्द गांव तरनतारन का रहने वाला है, 35 साल इसकी उम्र है और ये कब से यहाँ पे था और ये सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सवालों के जवाब हम जल्दी ही एक दोषियों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर अच्छी तरह से एक बार आपको अवगत कराएंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हमने यहाँ पे पुलिस द्वारा पुख्ता सिक्योरिटी प्रबंध किए गए हैं और मेरी पूरे आमजन से ये अपील रहेगी कि सारे शांति बनाए रखें और जो भी अगर किसी ने गलती की है तो उसको अपने कानून का सामना करना चाहिए और उसको अपने आप यहाँ पे आके सरेंडर करना चाहिए। ये थे जशनदीप सिंह रंधावा, एसपी सोनीपत, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल पास से देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरे मामले में कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है डिसीज़ को और जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर एक एक करके अब गवाहों के लिए बुलाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए कुंडली। तो सिंघू बॉर्डर पर निहंगों के द्वारा युवक की हत्या के बाद लगातार वहां पर प्रशासन तैनात है। हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट आप देख रहे थे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा है कि घटना को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसान संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो कानून को जरा भी उनको डर नहीं है। खबर अज दुशहरे वाले दिन आई है। बड़े लोग तो अज उस एक मेले दे और दे मूड दे विच सी और सवेरे सवेरे खबर आना एक बहुत ही दुखावी घटना हुई है और वो भी एक दलित परिवार के व्यक्ति के नाल जिहड़ा कि तरनतारन का रहने वाला दस्या जा रहा है और वो बुरी तरह जिहड़ी उहदी हत्या की गई है वो बहुत जिन्नी उहदी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। और मैं कहना कि ये साडी ना तक तो हिंदुस्तानी सभ्याचारक साडा हिस्सा है और ना ही पंजाब या पंजाबीयत का किते हिस्सा रहा है। इन्हें असी ये कह सकते हैं कि इस घटना के नाल सारे देशवासियों का सिर चुकिया है और जिहड़ा इहदे उत्ते बाकियां नूं जिहड़ा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए सी, क्योंकि वो वीडियो दे विच दिखाया भी गया कि उत्थे किसान जथेबंदियां दी लगी हुई स्टेज का भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दिखाया कि स्टेज के नाल असीं इहनूं बन्निया। और वहीं देश भर में दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन करने की परंपरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं विजयादशमी पर। आप देख रहे हैं, हम आपको उनके ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं जो ट्वीट उन्होंने किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी और सभी को भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। और वहीं चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में रावण दहन कार्यक्रम हुआ है। श्री रामलीला कमेटी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमेटी के संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान श्री राम और रावण के बीच युद्ध को दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फाइनेंस सेक्रेटरी IAS विजय जयदेव मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ अंबाला के बरनाला में भी शंकर ड्रामेटिक क्लब की तरफ से रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और रावण दहन किया। क्लब की तरफ से हर साल दशहरा मनाया जाता है। इस बार भी धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला की, जहां मेयर शक्ति रानी शर्मा ने श्री राम की पूजा अर्चना की और उसके बाद
रावण दहन में शामिल हुई। और ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ की देख रहे हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। फूलमाला पहनाकर उन्होंने राम और लक्ष्मण की पूजा की और रावण दहन में शामिल हुए। और अभी दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां चंडीगढ़ और अंबाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा कार्यक्रम का हिस्सा बने, वहीं अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और रावण दहन की जो परंपरा निभाई जाती है उसमें शामिल हुई। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे रावण दहन देखने के लिए। आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पर थे। ये देखिए तस्वीरें उस दौरान की जब राम का तिलक कर पूजा अर्चना की गई मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से, और उन्होंने रावण के पुतले में आग लगाकर रावण दहन की जो परंपरा होती है उसमें भी वो शामिल हुई। हनुमान जी को अंबाला में हर साल बड़े धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है और इस बार जो मुख्य अतिथि रही वो मेयर शक्ति रानी शर्मा रही। लोगों को संबोधित भी किया उन्होंने। और अब बात गुरुग्राम की करते हैं, जहां से आज ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है, जिसके मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाली कई चीजों पर बैन रहा। लकड़ी कोयला नहीं जलेंगे। दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टे भी बंद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कूड़ा जलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। संवाददाता संजय राठौर की ये रिपोर्ट देखिए। एयर पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आज से लागू कर दिया, यानी कि ग्रैप आज से लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप लागू करने के बाद जिस तरीके से जो रोडों पर जो एयर पोल्यूशन यानी धूल मिट्टी उड़ती थी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा था, और साथ ही साथ जिस तरीके से रोड साइड जो मिट्टी पड़ी है, ट्रैफिक चलता है तो उसके बाद ये उठती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एयर पोल्यूशन का खतरा है वो काफ़ी बढ़ रहा था, जिसके बाद ये आज से लागू कर दिया गया। और गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में तमाम रेस्टोरेंट, होटल और जो ढाबे पे है उसमें लकड़ी और जो कोयले का प्रयोग है वो बंद कर। और अगर आप गुरुग्राम में अपने सपनों के आशियाने की तलाश में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश करना चाह रहे हैं तो जरा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन भर की पूंजी आशियाने के नाम पर बिल्डर को दे दें और आपको बाद में सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काटने को मिले। दरअसल गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सेक्टर 61 में M3M बिल्डर के प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हरेरा के मुताबिक बिल्डर ने अनुमति नहीं ली और गैर पंजीकृत जो परियोजना होती है उसका विज्ञापन किया जा रहा है, साथ ही इसकी बुकिंग भी ली जा रही है, जिसको लेकर हरेरा ने M3M बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अक्सर विवादों में रहने वाले M3M बिल्डर के साथ उनके पार्टनर स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाशा रियल कॉल पर भी 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गुरुग्राम में हरेरा ने M3M बिल्डर के कुछ और प्रोजेक्ट्स पर भी इसी तरीके से कार्रवाई की है। सेक्टर 89 की सिटी ऑफ ड्रीम्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना हरेरा ने लगाया है। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में यदि आप गुरुग्राम में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि गुरुग्राम में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो कि लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। उनकी जीवन भर की पूंजी निवेश करवा के कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी होती है। ऐसा ही एक हम मामले की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में M3M बिल्डर के द्वारा सेक्टर 89 में, गुरुग्राम का ये सेक्टर 89 है, जहां M3M बिल्डर के द्वारा सिटी ऑफ ड्रीम जो है, यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम की अगर बात की जाए, यानी सपनों का शहर जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अभी तक बिल्डर के पास पूरी तरीके से हरेरा से अनुमति नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो हरियाणा में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जब शुरुआत की जाती है तो उससे पहले हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी हरेरा की उस प्रोजेक्ट से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर M3M बिल्डर की बात की जाए, सिटी ऑफ ड्रीम में यहाँ ब्यूटिक फ्लोर बनाए जा रहे हैं जो कि बिना किसी अनुमति के यहाँ पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ इसकी किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ तक कि आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बिल्डर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बाहर इस तरीके के टेंट लगा करके यहाँ पर एजेंट के माध्यम से
यहाँ पर बुकिंगें ली जाती हैं, उसका विज्ञापन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी अभी तक हरेरा से किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। बाकायदा इसी तरीके के टेंट आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से टेंट लगा करके इन प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन तो इन प्रोजेक्ट का किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की अभी तक अनुमति हरेरा से नहीं ली गई है, जिसके चलते हरेरा के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बिल्डर के ऊपर जो है लगाया गया है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है बिल्डर के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की अभी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट पर इसका विज्ञापन जो है बिल्डर के द्वारा दिया गया था। हालांकि कुछ एजेंट्स के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था। और ना सिर्फ यहाँ की अगर बात की जाए, बल्कि इसके अलावा 89 के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 61 और ऐसे कई प्रोजेक्ट है जहाँ बिल्डर के द्वारा इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हरेरा के द्वारा यहाँ पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और इसको लेकर के आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की